अपनी हुआ को जो गति देने वाला हूं वो इसको। तो बताओ ऐसे दयालु को छोड़ करके किसकी शरण में जाए हम? तो सुखदेव जी का एकदम से विचार था वो परिवर्तित हो। बोले भाई एक बात बता, ये श्लोक आपने कहां से सुना? कहां से सुने? दोनों शिष्य बोले हमारे गुरुजी बहुत विद्वान है, उनके पास तो ऐसे 18,000 श्लोक है, और आपको अगर पढ़ना है तो आप हमारे साथ चलिए। सुखदेव जी और उन दोनों शिष्यों के साथ में उन्हें वेद व्यास जी के यहाँ, और वेद व्यास जी के यहाँ रहकर के उन्होंने भागवत जी का अध्ययन किया। पूरी भागवत जी जब उन्होंने सुन ली तो वो फिर वन को पधारने लगे। भगवान वेद व्यास ने कहा, बोले बेटा सुनो, अब तक तो तुम मेरे बेटे थे, लेकिन अब तुमसे एक रिश्ता और जुड़ गया, तुम मेरे शिष्य हो गए हो, मैं तुम्हारा गुरु। और मैं ये चाहता हूं कि गुरु दक्षिणा में कुछ मुझे दो, क्योंकि विद्यापूर्ण होने पर गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती है, और ये भी जो गुरु मांगे वो देते पड़ती है। तो मैं आपसे गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। सुखदेव जी ने कहा, बोले आप मांगिए, क्या मांगे? बोले मैं यही मांगता हूं कि आप ग्रस्त धारण करो, मेरी संपत्ति को आगे बढ़ाओ, मेरे वंश की वृद्धि करो। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी ये तो सब करो, मैं इस कार्य को नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए मैं अपनी छाया को जीवित करते रहूं। तो सुखदेव जी ने अपनी जो परछाई थी उसको जीवित कर, उसको छाया सुख के नाम से जाना जाता। वो वेद व्यास जी के पास आए और सुखदेव जी पुनः वन में जाकर के तपस्या करने लग गए। ये सुखदेव जी के जन्म की कथा आपने श्रवण की। अब आप सुनेंगे सूत जी से सौनकादि ऋषियों के 6 प्रश्न किए कि किम श्रेयः शास्त्र सारम का, यानी संसार का श्रेय क्या है, इस जीवन का श्रेय क्या है, और शास्त्र का सार क्या है? तो सूत जी ने कहा कि कृष्ण भक्ति परम श्रेयः शास्त्र सार से। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही श्रेय है, संसार में और कुछ नहीं। इसकी भक्ति का और शास्त्रों का सार भी यही है। उन्होंने कहा महाराज अवतार कितने हुए भगवान के? तो सूत जी ने कहा भगवान के मुख्य रूप से 24 अवतार, और उन 24 अवतारों में सबसे पहले जो अवतार किया है भगवान ने, सायं प्रथमं देवा कौमारं शर्गमास्थिता चचार, माने सबसे पहला अवतार हुआ है सनकादिक ऋषियों का, और उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करके संसार के जीवों को ये बताया है कि जीवन में सबसे पहले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए। और दूसरा अवतार द्वितीयं तु भवायस्य रसातलगतां महीम्, दूसरा जब भगवान ने अवतार दिया तो पृथ्वी को रसातल से लाने के लिए 12 भगवान का, और तीसरा जो अवतार हुआ है भगवान का वो हुआ है देवर्षि नारद के रूप में। चौथा अवतार हुआ है नरनारायण भगवान, जो कि भद्रा का आश्रम में अपनी तपस्या कर रहे हैं, कलयुग के अंतिम में प्रकट हुए। अगला अवतार जो भगवान का हुआ है
जिन्होंने 24 गुरु बना करके संसार को ये शिक्षा दी, संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे कोई ना कोई गुण नहीं प्राप्त हो। सातवां अवतार भगवान ने यज्ञ के रूप में लिया, आठवां अवतार भगवान ने ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए, नौवां अवतार भगवान का पृथ्वी जी महाराज के रूप में हुआ, जिन्होंने इस पृथ्वी को समतल किया, पृथ्वी से अन्न उपजाया, इसीलिए इस पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा, तो पृथ्वी ने इसको समतल किया। अगला अवतार कश्यप के रूप में भगवान प्रकट हुए तो समुद्र मंथन हुआ था उस समय। उसी समय एक अवतार हुआ धन्वंतरी जी का, जो अमृत का कलश लेकर के निकले थे। उसके बाद भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया, देवताओं को अमृत पिलाने के लिए, और उसके बाद भगवान ने नरसिंह अवतार, नरसिंह के बाद भगवान ने परशुराम अवतार धारण किया, और इससे अगला अवतार भगवान ने पाराशर जी के पुत्र के रूप में व्यास जी के रूप में जन्म लिया। इससे अगला अवतार जो हुआ वो राजा राम जी के रूप में भगवान आए, और फिर बलराम और श्री कृष्ण का अवतार। कलियुग में बुद्ध के रूप में भगवान प्रकट हो गए, और अंतिम अवतार कल की भगवान का अवतार होने वाला है। जब कलियुग का अंत होगा उस समय भगवान ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे, विष्णु श्रवा नाम के ब्राह्मण के घर में भगवान का अवतार होगा। शंभर ग्राम ये भी लिखा हुआ है भागवत जी में, वहां पर एक काला पत्थर है, जब वो पत्थर एकदम सफेद हो जाएगा उस समय भगवान का अवतार होगा। देवदत्त नाम के घोड़े पर बैठ करके कल की भगवान दुष्टों का संहार करेंगे, और जो धर्मात्मा है उनको आश्रय प्रदान करेंगे। ये 24 अवतारों की कथा इस भागवत जी के अंदर सूक्ष्म रूप में 24 अवतार सुनाए जिन्हें, और अंत में क्या कहा, चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवन् स्वयं। इनमें जो भी अवतार हुए ना वो अंश अवतार, कोई 2 कला से, कोई 4 कला से, कोई 12 कला से, लेकिन कृष्णस्तु भगवन् स्वयं, जो भगवान श्री कृष्ण का अवतार है ना वो पूर्ण अवतार है, जिसमें 16 कलाओं को लेकर के भगवान अवतरित हुए। ऐसा कोई भी कार्य ना छोड़ा भगवान ने कि जो ने नहीं किया। छल बल सब कुछ उन्होंने करके धर्म की स्थापना की, अधर्म का नाश किया। राम जी का अवतार हुआ था वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हुआ था, और भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार हुआ है वो लीला पुरुषोत्तम के रूप में हुआ। उन्होंने कहा कि जो कार्य मैं राम अवतार में नहीं कर पाया वो कार्य को कृष्ण अवतार में। तो भगवान ने अपने भक्त के लिए सब मर्यादाओं को तोड़ा, जैसे कि भक्त का भला हो सकता था वो भगवान ने। और एक बात और लिखी वेद व्यास ने कि अवतारा हम असंख्या, वैसे तो 24 ही अवतार है, लेकिन असंख्य अवतार होते हैं भगवान। कभी भी हो जाता है भगवान का अवतार, कहीं भी हो जाता है। तो जितने भी आजकल ये पीर वगैरह जो उत्पन्न हो रहे हैं ये सब भगवान के अवतार। और कई बार तो ऐसा देखा है कोई भी देवता कहीं प्रकट हो जाता है, तो ये सब भगवान के अवतार हुए हैं। इसके बाद में व्यास जी को असंतोष हुआ, वो कथा आपको हम समझाएंगे क्योंकि कथा का
अपने मन में बहुत दुखी थे और उनको कष्ट क्या था, उन्होंने सोचा कि मैंने 17 पुराणों को लिख दिया, 4 वेदों को लिख दिया, उपनिषदों को लिख दिया, लेकिन मेरे मन में अभी संतुष्टि नहीं, शांति नहीं। ऐसा मैं क्या लिखूं, कौन सा ग्रंथ लिखूं जिससे कि लोक का कल्याण हो, संसार के जीवों का कल्याण हो सके। 1 लाख श्लोकों का महाभारत लिखा हो वेद व्यास जी। 17वीं जो कृति है वो महाभारत। महाभारत को लेकर के भी वेद व्यास जी को संतोष नहीं, बड़े खिन्न मन से और बैठे हुए थे व्यास। इतने में नारद जी का आता। नारद जी प्रणाम करके बोले, बोले महाराज आप तो भगवान स्वयं भगवान के अवतार हो, क्या कारण है आप इतने दुखी क्यों नजर आ रहे? बोले नारद जी मैंने इतने वेद शास्त्रों की रचना की लेकिन मेरे को आत्म शांति नहीं। नारद जी बोले, बोले बाबा सुनो, अब तक जितने भी ग्रंथों को लिखा ना आपने, उनमें ज्ञान की प्रधानता रखी है। ज्ञान को प्रधानता देते हुए आपने ये ग्रंथों को लिखा है। आप कोई ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें भक्ति प्रधानता, जिसमें भक्ति ही सर्वोपरि हो। क्यों प्रभु तक पहुंचने के 2 ही मार्ग हैं, तो ज्ञान मार्ग एक भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग जो है वो बहुत टेढ़ा है। ज्ञानी कैसा होता है, जैसे बिल्ली का बच्चा होता है। बिल्ली अगर अपने बच्चे को कहीं ले जाना चाहती है, ज्ञानी जो होता है वो बंदर के बच्चे का समान होता है। बंदर का बच्चा अगर कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा तो वो मां को स्वयं पकड़ेगा, स्वयं पकड़ेगा, तभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। और जो भक्त होता है वो होता है बिल्ली का बच्चे। बिल्ली जब अपने बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है तो अपने पांव में पकड़ के ले जाती है, उठाया और दूसरी जगह ही। तो बंदर का बच्चा एक बार गिर सकता है लेकिन बिल्ली का बच्चा नहीं गिर सकता। तो उसने उसकी मां ने उसको बहुत अच्छी पकड़ बना रखी। तो ऐसे ही भक्त जब होता है उसने भगवान की जो बिल्ली के बच्चे की तरह पकड़ रहे, उसको पकड़ के रखते हैं। वो अगर इधर उधर भगना भी चाहता है ना तो उसको भगने नहीं देते, वो सीधे रास्ते में लगा के रखते हैं। और ज्ञानी जो होता है वो कभी भी अपना मार्ग भटक सकता है। तो नारद जी ने कहा इस बार आप कोई भक्ति प्रधान ग्रंथ लिखें। तो नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। बोले बाबा सुनो, भक्ति में बहुत शक्ति है। भक्ति के प्रभाव से मैं दासी पुत्र था और दासी पुत्र से ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन गया। व्यास जी ने कहा, बोले कैसे? बोले पूर्व जन्म में एक दासी के यहाँ जन्म हुआ था मेरे पिताजी मुझे बहुत बाल्यावस्था में छोड़ के चले गए, संसार से चले गए। मेरी माँ विधवा थी। मेरी माँ घर का खर्च चलाने के लिए दूसरे लोगों के घर पर बर्तन साफ करने जाती थी, पोछा लगाने जाती थी। तब वो कुछ अन्न लाती और मेरे को खिलाती और स्वयं खाती। एक दिन क्या हुआ कि हमारे गांव में चतुर्मासा करने के लिए कुछ संत आता। ये जो चतुर्मास होते हैं बरसात के 4 महीने, इनको चतुर्मासा कहते हैं। अधिकतर संत एक ही स्थान पर रहते हैं, 4 महीने।